हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये है छोटी दिवाली का, बहुत सारे क्लिप मैंने ऐड कर दिए इसमें। छोटी दिवाली का बहुत ही अच्छा वीडियो है, तो प्लीज़ फुल वॉच कीजिएगा और सपोर्ट बनाए रखिएगा। 2 दिन से मेरी वीडियो बिल्कुल भी ख़राब जा रही है, क्योंकि लोग ना क्लिक करके चले जा रहे हैं और सारा वीडियो ख़राब हो जा रहा है। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट बनाए रखिएगा। और ये देखिए, मैं आई थी दिया लेने के लिए और पटाखे लेने के लिए हम लोग आए थे, और गणेश जी और लक्ष्मी जी को। तो यहाँ पे मिट्टी के ही सारे चीज़ मिल रहे थे, बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो मैंने कहा आप लोगों से भी दिखाती हूँ, शेयर करती हूँ। और ये दिया पे पेंट किया हुआ, तो मैंने सिंपल दिया लिया था, बस ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने चाइनीज़ चीज़ों का कुछ भी यूज नहीं किया है, ना तो वो लाइट होता है ना वो चाइनीज़, वो भी नहीं। मैंने मिट्टी का दिया तेल में जलाया है सिर्फ, और घी में, बाकी कुछ भी नहीं मैंने यूज़ किया है। क्योंकि पता ही है कि मेरे जो हस्बैंड है कुछ ज़्यादा ही आज्ञाकारी है। तो फिर मैं मॉर्निंग में ही वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि कल से मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए मन नहीं किया। और यहाँ पे पटाखे की दुकान पे हम लोग आ गए हैं पटाखे लेने के लिए। बहुत ही बड़ा, स्पेशली ना ये मतलब दिवाली पे ही खुलता है, मतलब बनता है, और इसके बाद में दिवाली के बाद में इस दुकान को हटा दिया जाता है। बहुत ही बड़ा था और बहुत ही अच्छा शोरूम बना था, बस पटाखे बिक रहे थे, बहुत ही अच्छे। तो इन लोगों को जो लग रहा था वो ले रहे थे, हमें तो कुछ मतलब पटाखे से कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो आर्यन बोल रहा था मेरे लिए, उसके लिए हमने वो फुलझड़ी लिया था। और ये मतलब कुछ अपने लिए पटाखे देख रहे थे कि मैं कुछ लूँ, तो 1 या 2 इन्होंने लिया भी था, ज़्यादा नहीं। वैसे भी मुझे तो ये लगता है ना कि पैसों में बोलते हैं ना आग लगाना, तो ये होती है, ये बात हो गई। और महंगा था, मतलब 200-300 में एक पटाखे मिल रहे थे। अगर ढंग से लेंगे तो 500 से ज़्यादा ही लग जाएगा, मतलब 500 क्या, कुछ भी नहीं भी लेंगे तो 700-800 तो लग ही जाएगा। और बाकी नीचे मतलब कितने लोगों को तो मैंने देखा है 5000 10-10 हज़ार का पटाखे छोड़ रहे थे। तो खैर छोड़िए, जाने दीजिए। तो हम लोग घर आ गए हैं, और घर आने के बाद में बस मैं ऐसे ही दिखा रही हूँ कि देखिए क्या क्या लिया। तो ये चुटपुटिया वाला जो बंदूक होती है वो आरोही और आर्यन के लिए, और इसमें लक्ष्मी जी गणेश जी है, उनके जो आसन हैं और चुन्नी है वो है, और वही दिखा रही थी आप लोगों से, वैसे ही निकाल के नहीं। और इसमें क्या था याद नहीं आ रहा है, पूजा का ही सामान था कुछ, मतलब याद नहीं आ रहा है। और इसमें दिया था ब्लैक में, और सारे दिया मैंने ले लिया है मिट्टी का। तो 2-3 दर्जन शायद मैंने दिया लिया था, हाँ 3 दर्जन दिया ले लिया मैंने। और ये भगवान जी के पास जलाने के लिए लिया था मैंने 7 नहीं 12 दिया ये लिया था। और ये छोटी दिवाली का है जो मैंने जलाया था, और उसको मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। जो तुलसी तर हवा आती है ना, तो मतलब हवा से मतलब बुझ जाती है, तो इसलिए मैंने ये दिया लिया है उनके पास जलाने के लिए। क्योंकि उनका दिया मैं नहीं जला पाती थी, मैं जला के आती थी और वो मतलब बुझ जाता था, तो इसलिए मैं ये लेके आई हूँ। और आर्यन फुलझड़ी छोड़ रहा था छोटी दिवाली को। तो अब आ गए हम लोग दिवाली वाली ब्लॉग में, इसलिए मैं थोड़ा से इसमें शेयर कर लिया, क्योंकि लंबा ब्लॉग कोई नहीं देखेगा। तो मैं यहाँ पे रंगोली लगा रही थी, और रंगोली लगाने का रीज़न ये है कि मेरे पास रंगोली बनाने वाला कोई भी अभी फ़िलहाल चीज़ नहीं था। तो मैंने कहा कि चलो एक ले लेते हैं, और कुछ आंटी के पास लेके आके मैं बनाई भी थी। और गेट के सामने मैंने वो गेट लगा दिया था, और जो स्वास्तिक वगैरह होते हैं वो चिपका रही हूँ मैं, स्वास्तिक कलश, और यही सब गेट पे चिपका दे रही हूँ। बस मेरा सिंपल सा दिवाली था, जैसे भी मतलब जो बन पाया मैंने किया। और आप लोग समझ सकते हैं कि करने के लिए तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन बोलते हैं ना समय सब कुछ करवाता है। तो बस जो हम लोगों से बन पाया हमने किया। आगे का समय इससे भी अच्छा होगा तो इससे भी अच्छा करेंगे। माता लक्ष्मी करे कि इससे भी समय अच्छा हो, और आने वाली दिवाली और भी बढ़िया हो, तो हम लोग और भी बढ़िया से करेंगे। और जितना भी है हम लोग खुश हैं, बहुत खुश हैं। तो बस चिपकाने के बाद में सब आ गई हूँ मैं बालूशाही बनाने। और मिठाई में मैंने कुछ भी नहीं बनाया, बालूशाही बनाया है। और उसके बाद में ये लड्डू लेके आ गए थे बूंदी वाला, बस हो गया प्रसाद में, मेरा यही प्रसाद रहा है। तो मैंने आटे को लगा दिया, मैदे को लगा दिया। मैदे में मैंने दही और घी से मैं बस आटे को लगाया है, क्योंकि इसमें पानी नहीं डालते हैं बालूशाही में। तो सोडा, घी और दही पहले खूब मिक्स करके उसके बाद में आटे को डाल के मिक्स कर, बहुत ही टेस्टी लगता है ऐसे बालूशाही। आप लोग बोलेंगे तो मैं शेयर ज़रूर करूँगी। अब इतना टेस्टी लग रहा था, मार्केट जैसा बिल्कुल लग रहा था। तो इधर चाशनी बन रहा था मेरा, और बस मैं आप लोगों से थोड़ा क्लिप दिखा रही हूँ, ताकि मतलब अच्छा लगे, मतलब अधूरा ना लगे।
तो ये देखिए बालूशाही को मैं फ्राई कर रही हूँ, और इसको ना अलग अलग रखना है क्योंकि ये बनने के बाद में और बड़ा बड़ा हो जाएगा, खिल जाएगा, तो इसलिए इसको थोड़ा सा अलग अलग करना ज़रूरी है। देखिए अलग कर दिया मैंने, और इसको देखिए पूरा फुल हो जाएगा, भर जाएगा। तो इसलिए टाइम भी नहीं आरोही के साथ ना मतलब नहीं हो पाता है, बहुत परेशान भी करती है, इसलिए नहीं हो पाता है। तो ये देखिए बालूशाही बनने के बाद में देख रहे हैं कितना फूल जा रहा है। तो ये देखिए बनने के बाद कितना अच्छा लग रहा है ना। तो उसके बाद में मैंने चाशनी में इसको डिप कर दिया है, डाल दिया है। गरम चाशनी भी था और गरम ये भी था। मिठाई बनाने के बाद में अगर कोई भी मिठाई हो तो बनाने के जस्ट बाद में ही चाशनी में डाल देना चाहिए, ताकि चाशनी अच्छे से वो सोख करे। तो ये देखिए हमारा बालूशाही बन के रेडी है। और मैं आई थी देखिए रंगोली बनाने, आंटी का वो होता है ना रंगोली वाला, वो लेके आई थी। फिर भी आरोही ने मतलब 2-3 बार ख़राब भी कर दिया था, मैंने छोड़ दिया। मैंने एक दिया बना के, और वो भी दिया ढंग से नहीं बन पाया देखिए। और मेरे पास वो फिल करने वाला भी कुछ भी नहीं था, तो मैंने कहा कि चलो विधि हो गया। और आरोही रेडी हुई थी शाम को, और बाकी क्योंकि दिवाली के टाइम में वो सो गई थी रात को, इसलिए मैंने उसका पिक डाल दिया, क्योंकि उसके बिना तो अधूरा ही अधूरा है। और मैं बना रही हूँ दाल चावल पकौड़ा, क्योंकि हमारे यहाँ में आज दाल चावल पकौड़ा ही बनते हैं। मतलब पकौड़ा में बहुत सारे वैरायटीज़ बनते हैं, लेकिन मेरे पास आलू प्याज ही था तो मैंने आलू प्याज का ही बनाया है। और वैसे बनाने के लिए आप कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन हमारे घर पे मम्मी सभी लोग बनाते हैं यही दाल चावल पकौड़ा ही बनाते हैं। तो हम जो करते आए हैं वही तो करेंगे हम लोग भी ना। तो ये दिया सज गया है मेरा, और आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मैं जा रही हूँ दिया जलाने। देखिए मेरा मिट्टी का दिया, मैंने शुद्ध बस यही दिया जलाया है, और कहीं मतलब छत पे बस मोमबत्ती जला दिया है, हो गया। तो गेट के सामने फूल लगा दिया है मैंने। उसके बाद में ये बोल रहे थे कि ऊपर रखो, तो मैंने कहा इतनी हवा चल रही थी ना, रख रही थी और मतलब बुझ जा रहा था। फिर मैं बोल रही थी कि नहीं, देख रही थी कि नीचे आंटी जलाई है या नहीं, तो आंटी ने जलाया था नीचे। तो मैंने कहा कि चलो कोई तो जला दिया है, क्योंकि नहीं जलाने के बाद नीचे जाके मैं रखने वाली थी। तो दोनों मेन गेट के सामने मैंने रख दिया है, और वो भी तुरंत मतलब बुझ गया था। हवा इतनी चलती है और ऊपर में हम लोग हैं, इसलिए बुझ जाता है। तो ये पूजा कर रहे थे। और हमारे में ना लक्ष्मी जी गणेश जी का पूजा ना जेंट्स लोग ही करते हैं शुरू से ही। तो ये लोग पूजा कर लिए हैं। पूजा वूजा करने के बाद में आर्यन और उसके पापा पटाखे लगाने गए हैं, पटाखे जलाने गए हैं। आरोही सो चुकी थी पहले ही, 7 बजे ही वो सो गई थी, पूजा के पहले ही सो गई थी। हमारा पूजा पाठ हो गया है, और अब मैं चलती हूँ, चाय वाय बना के पीऊँगी, बिल्कुल भी कपड़े चेंज करूँगी। और मतलब ऐसा लग रहा है ना, मतलब बहुत ज़्यादा पटाखे छूट रहे हैं, और आरोही सोई है। और मेरा ना क्लेचर टूट गया है, ताकि मैं बैक पिन ढूंढ के बाल को पहले ठीक से समेटूँगी। और आप लोगों की दिवाली कैसे गई ज़रूर बताइएगा, ठीक है। हमारी कैसे बात, मुझे तो बहुत डर लगता है। गेट को बंद करती हूँ, तो मैं जाती हूँ अब खाने में बस चावल बनाने हैं मुझे पहले, लेकिन चाय बना के पीऊँगी। थोड़ा सा हरासमेंट जैसा फील हो रहा है, और अभी मतलब शांति से शांत होकर मुझे वीडियो की एडिटिंग भी करनी है। तो हो सकता है कि ये वीडियो 1 दिन के बाद जाए, दिवाली के 2 दिन के बाद जा सकता है, क्योंकि दिवाली के 1 दिन के बाद धनतेरस और छोटी दिवाली वाला जो मैंने ब्लॉग शूट किया, इतना मेहनत से मैंने शूट किया, शॉपिंग वगैरह सब कुछ इसमें दिखाया मैंने, तो वो दिखाऊंगी। और उसके बाद में ये 1 दिन के बाद आएगा धमाकेदार वीडियो, उसके 1 दिन के बाद आएगा, ठीक है। तो आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, हैप्पी दिवाली।